everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about falling head या variable head permeability method. So any soil when depositing contains some void. तो permeability क्या होती है? Property of soil जो कि permit करती है liquid को अपने अंदर से flow होने के लिए through its voids और through it it is called permeability. Means we can say permeability is the ease with which water can flow through the soil. There are many methods through which we can measure the permeability of a soil in field as well as in lab. So laboratory method में हमारे पास दो मेथड होते हैं मेजर करने के permeability को. First is constant head permeability method and second is falling head या variable head भी इसको हम कहते हैं variable head permeability method. ये दोनों टेस्ट मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर विच गोज थ्रू द सॉइल सैंपल इन फिक्स टाइम इंटरवल. कांस्टेंट हेड क्या होता है? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो हमारा सुटेबल होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए. ये ज़्यादा परवियस होते हैं बिकॉज इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, दैट्स मीन्स लार्ज वॉइड्स होंगे इनके. एंड फॉलिंग और वेरिएबल मेथड्स में क्या होता है, ये स्मॉल ग्रेन सॉइल के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं. ये रिलेटिवली कम परवियस होते हैं बिकॉज ऑफ पुअरली कनेक्टेड वॉइड स्ट्रक्चर्स. हम फॉलिंग हेड मेथड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए परफॉर्म करते हैं. इसमें क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड बहुत कम होता है. इस टेस्ट के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल मोल्ड. इसका इंटरनल डाया डी होता है, कैपिटल डी. एंड इंटरनल एरिया इसका क्या आ जाएगा, सिलेंडर का एरिया कितना आ जाएगा इसका, π/4 d². इस मोल्ड में दो फिल्टर डिस्क होते हैं, एक टॉप पे एंड एक बॉटम में. ये फिल्टर डिस्क पोरस एंड हाईली परमिएबल होते हैं. दीज आर प्रोवाइडेड विद इनलेट एंड आउटलेट फैसिलिटीज़. इनलेट इज फिटेड विद द वर्टिकल स्टैंड पाइप. इस पाइप का डाया हम मेंशन कर लेते हैं, लेट्स स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं. एंड इसका एरिया हम स्मॉल ए से अगर देखें तो इस पाइप का एरिया कितना आ जाएगा, π/4 स्मॉल d². So we can perform this experiment on both disturbed and undisturbed soil sample. इसमें हम सिलेंडर में सॉइल सैंपल फिल करते हैं एंड उसको कॉम्पैक्ट करते हैं विच मे बी रिप्रेजेंटेड द फील्ड कंडीशन. एंड फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल वी टेक आउट अ सॉइल सैंपल फ्रॉम अ ग्राउंड एंड उसको ट्रिम कर देते हैं उसी सेम साइज में, उसी सेम डायमेंशन के जितना हमारा सिलेंड्रिकल मोल्ड का साइज है. फिर हम सॉइल सैंपल को प्लेस कर देते हैं मोल्ड के अंदर बिटवीन फिल्टर डिस्क, सम स्पेस लेफ्ट बिटवीन मोल्ड एंड सॉइल सैंपल. एंड हम इस स्पेस को, ये जो स्पेस बचा है सॉइल सैंपल एंड मोल्ड के बीच में, इस स्पेस को हम फिल कर देते हैं किसी इम्परवियस मटेरियल से सच एज सीमेंट स्लरी. देन हम स्टैंड पाइप को फिल करते हैं विद वाटर एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट हम वाटर को अलाउ करते हैं सॉइल सैंपल से पास करने के लिए, जिससे सॉइल जो है वो फुल्ली सेचुरेट हो जाए. इवन आफ्टर दैट we let the water to flow for some time so that it can attain a steady flow. steady flow क्या होता है हमारा, quantity of liquid जितना flow कर रहा है per second through any section is constant. एक बार steady flow attain कर लेते हैं तब आउटलेट वॉल्व को क्लोज कर देते हैं जिससे वाटर बाहर ना आए, बाहर फ्लो ना हो. देन स्टैंड पाइप को हम फिर से रिफिल करते हैं एक सर्टेन हाइट तक. ये जितने हाइट तक हम वाटर रिफिल करते हैं स्टैंड पाइप में उसको हम हेड या एनर्जी ऑफ वाटर कहते हैं. वी एज्यूम देयर इज़ अ नेग्लिजिबल हेड लॉस थ्रू दीज फिल्टर डिस्क. तो अगर हम मैनोमीटर लगाएं बिगनिंग में सिलेंडर के तो वो सेम आएगा स्टैंड पाइप में जितना लिक्विड है उसी के इक्वल. तो इनलेट हेड सेम हो गया. नाउ अगर हम मैनोमीटर एंड पे लगाएं तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये एग्जिट हेड शो हो रहा है यहाँ पे. बट इफ़ वी प्लेस दिस इंस्ट्रूमेंट इन अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर इट्स एग्जिट हेड्स बिकम कॉन्स्टेंट. सो अगर हम एग्जिट हेड को एज अ डेटम रेफर करें तो डेटम हेड हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड एग्जिट हेड जो है वो 0 है. एंड इनिशियल हेड ऑफ वाटर डेटम से स्टैंड पाइप तक का जो हाइट है वाटर का वहाँ तक उसको हम h1 से डिनोट कर लेंगे. नाउ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, h इनलेट जितना हाइट इनलेट पे है वाटर का माइनस जितना हाइट आउटलेट पे है वाटर का डिवाइडेड बाय L. L हमारा लेंथ ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन है इन विच द फ्लो टेक्स प्लेस. इट विल ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम एज आउटलेट हेड और एग्जिट हेड इज 0. तो आउटलेट हेड और एग्जिट हेड हमारा अगर 0 आ गया तो ये चीज़ हमारी 0 हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा H इनलेट डिवाइडेड बाई L.
अब जब हम आउटलेट वॉल्व को ओपन कर देंगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा एंड ओवरफ्लो द कंटेनर. नाउ वी स्टार्ट अ स्टॉप वॉच एंड प्लेस अ ग्रेजुएटेड जार टू कलेक्ट द ओवरफ्लो वाटर. इस वाटर को हम एक फिक्स टाइम इंटरवल टी तक के लिए कलेक्ट कर लेंगे एंड नोट डाउन कर लेंगे अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड एज कैपिटल Q. अब हम वॉल्व क्लोज करेंगे एंड फिर से नोट डाउन कर लेंगे फाइनल हेड ऑफ वाटर, दैट इज स्मॉल h2. तो h1 एंड h2 आर द हाइट ऑफ वाटर कॉलम in the standpipe and also the head difference which are causing the flow. Now for this we apply Darcy's law. तो Darcy's law हमारा क्या कहता है कि जो velocity of flow है between 2 points in the soil वो हमारा directly proportional होता है hydraulic gradient के, means V is directly proportional to I. K हमारा इसमें ऐड हम कर देते हैं एज अ proportionality constant, तो V is equal to KI. के हमारा यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. हम डिस्चार्ज रेट को कैसे करते हैं, KAI. वी कैन नोटिस द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. सो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम dt वाटर इज डिक्रीजिंग बाय dH एंड दैट इंस्टेंट व्हेन हेड इज h टू फ्लो रेट. तो हमारा फ्लो रेट क्या हो जाएगा, KAH/L. ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम H/L से डिनोट कर सकते हैं. एंड अमाउंट ऑफ वाटर हमारा कितना कलेक्ट हुआ है इतने टाइम में, ये हमारा है dt टाइम में, वो है हमारा Q इंटू dt. सो बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप हो रहा है इन ए स्टैंड पाइप इन टाइम dt वो हमारा नेगेटिव फॉर डिक्रीज. जो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो इक्वल है वॉल्यूम जितना हमारा जमा हो रहा है जार में इन टाइम dt थ्रू द आउटलेट. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, -A इंटू DH. ए हमारा है एरिया ऑफ स्टैंड पाइप मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर इज इक्वल टू डिस्चार्ज रेट इंटू टाइम इंटरवल. सो हम टाइम इंटरवल को लिख सकते हैं, वी कैन राइट Q एज अ KAI बाय डार्सीज लॉ. तो KAI इंटू dt. नाउ I जो है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारा आया था H/L. तो KAH/L dt. हम इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा KA डिवाइडेड बाई स्मॉल a/L, सॉरी स्मॉल AL इंटू dt इज इक्वल टू -DH/H. यहाँ पे एरिया, लेंथ, परमेबिलिटी सब कांस्टेंट हैं, बस हेड डिफरेंस एंड टाइम वेरिएबल, टाइम जो है वो वेरिएबल है. तो हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे. इनिशियल हेड डिफरेंस H1 एट द टाइम इंटरवल 0 एंड फाइनल हेड डिफरेंस H2 एट टाइम इंटरवल T. तो इन दोनों को हमारा जब हम dt को हम 0 से T तक हम इंटीग्रेट करेंगे और ये H1 हेड डिफरेंस H1 से H2 तक DH/H. तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AL AT डिवाइडेड बाई AT log E H1/H2. ये हमारा log E के बेस पे हमारा परमेबिलिटी आया है. अगर हमसे log 10 के बेसिस पे पूछ ले कि परमेबिलिटी क्या होगा, देन दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 AL बाई AT log 10 H1/H2. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड हम जो परमेबिलिटी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस पे रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉलिंग हेड or variable head permeability method. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.